नमस्कार। आज हम बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच जो ये बिजली भुगतान का मामला चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि ये जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुए हैं इनके पीछे क्या है और इसके मायने क्या हैं, इसे समझें। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आई है उस पर आते हैं। बांग्लादेश ने इसी महीने मतलब जून में अडानी पावर को $384 मिलियन दिए हैं। एक बड़ा अमाउंट है ये क्या है पूरा मामला? हाँ, ये भुगतान जरूर एक अहम डेवलपमेंट है। देखिए, इससे 31 मार्च 2025 तक की बांग्लादेश की वो देनदारियां निपट गई हैं जो उन्होंने मान ली थी, मतलब एक्नॉलेज्ड लायबिलिटीज। लेकिन इसमें एक बात है, अगर जून के भी सारे ड्यूज क्लियर हो जाते हैं, मान लीजिए, तब भी अडानी का जो पूरा क्लेम है और जो बांग्लादेश मान रहा है उसके बीच करीब करीब $500 मिलियन का फर्क रह सकता है। 384 मिलियन तो ठीक है, ये तो बड़ी रकम है, पर 500 मिलियन का गैप ये भी कोई छोटी बात नहीं। तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? मतलब जब से ये डील शुरू हुई है तब से अब तक टोटल लेन देन कितना हुआ है? बिल्कुल। देखिए, जब से बिजली सप्लाई शुरू हुई है तब से अब तक टोटल बिलिंग लगभग $2 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। और ये जो अभी 384 मिलियन दिए हैं, इससे मिला दें तो बांग्लादेश अब तक करीब $1.5 बिलियन चुका चुका है। तो आप समझ सकती हैं कि ये जो 500 मिलियन का अंतर है ना, हाँ। ये सिर्फ हिसाब किताब का छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये असल में कोयले की कीमत कैसे तय हो, प्लांट की क्षमता का हिसाब कैसे लगे, इन बुनियादी बातों पर असहमति है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बकाया पैसों का नहीं बल्कि अग्रीमेंट की शर्तों को कौन कैसे समझ रहा है उसका भी मामला है। और हमने ये भी सुना कि अडानी ने कुछ लेट पेमेंट चार्जेस माफ कर दिए हैं। ये क्या कोई बड़ी बात है या बस ऐसे ही? कुछ थे, उन्हें माफ करने पर सहमति जताई है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये माफी सशर्त है, मतलब एक कंडीशन है। अच्छा, क्या शर्त? शर्त ये है कि आगे से पेमेंट टाइम पर होती रहे बिना देरी के। तो इसको एकदम सुलह मान लेना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये दिखाता है कि भाई भरोसा अभी पूरी तरह बना नहीं है, मामला चल रहा है। समझ गए, तो मतलब आगे का व्यवहार तय करेगा। ठीक है, तो जरा पीछे चलते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? मतलब जड़ क्या है सबकी? देखिए, इस पूरे मामले की जड़ 2017 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट मतलब पीपीए में है। इस पीपीए के तहत भारत में झारखंड में जो गोड्डा थर्मल पावर स्टेशन है 1600 मेगावाट का, वहां से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होनी थी। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, सीमा पार वाला। लेकिन फिर पेमेंट में देरी होने लगी। वजह कई थी। एक तो रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद दुनिया भर में इंपोर्टेड चीजों, खासकर कोयले की कीमतें बहुत बढ़ गईं। हाँ, वो तो हुआ था। बिल्कुल। फिर बांग्लादेश में अंदरूनी राजनीतिक उथल-पुथल भी हुई। आपको याद होगा, अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार चली गई। जी। और शायद सबसे बड़ा कारण, बांग्लादेश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई, जो ऐसे डॉलर वाले इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब इकोनॉमी, ग्लोबल इवेंट्स और लोकल पॉलिटिक्स सबका मिला-जुला असर। अगर अंदाजा लगाना हो तो बांग्लादेश की तरफ से पेमेंट में देरी का सबसे बड़ा मतलब तात्कालिक कारण क्या रहा होगा? क्या वो सिर्फ पैसों की तंगी थी या राजनीतिक अस्थिरता ने उसे और मुश्किल बना दिया? देखिए, सूत्रों की माने तो विदेशी मुद्रा भंडार पर जो दबाव था वो सबसे सीधा और बड़ा आर्थिक कारण लगता है। राजनीतिक अस्थिरता ने फैसले लेने में शायद देरी की हो, मुश्किलें बढ़ाई हों, पर डॉलर की कमी तो असल दिक्कत थी। अच्छा, और क्या इन पेमेंट प्रॉब्लम्स का बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा? हाँ, असर तो पड़ा था, बिल्कुल पड़ा। जब पेमेंट रुक गई ना, तो अडानी ने नवंबर 2024 में सप्लाई घटा के करीब आधी कर दी थी। ओह।